अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाएंगे ईद बकरा स्पेशल में कलेजी की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बकरा स्पेशल में बना रहे हैं कलेजी। जब कुर्बानी होती है ना तो सबसे पहले कलेजी भेज देते हैं घर में कि ये बन के आए यम्मी सी के बहुत मज़े की, तो ये पहले खाएं फिर बाद में गोश्त बनता है। तो इसीलिए कलेजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ गाय की कलेजी ली है, आधा किलो। इसे मैंने छोटे छोटे इसकी बोटियाँ बना ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज से इन्हें काट के इन्हें सोडा लगा के 5 मिनट के लिए रख लिया और अच्छी तरह से वॉश करके और मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। सोडा लगाने से ना प्याज का कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 कप ऑयल है और प्याज हमारा है तकरीबन 1 कप भी। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। ग्रीन चिली को ब्लेंडर में डाला और इसे ब्लेंड कर लिया। 1 तेज़पत्ता लिया है, इसे मैंने दरमियान से तोड़ लिया है और 2 बड़ी इलायची। नमक लिया है 1.5 टीस्पून और 1 लेमन हम यूज़ करेंगे। 3 हरी मिर्च ने मैंने दरमियान में इसकी स्लाइस कर ली है और जुलियन कट अदरक है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया है। 1/2 कप दही है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाला और इसकी प्यूरी बना ली। तो प्यूरी हमारी है 1/2 कप। और मसालों में मेरे पास कुछ यूँ है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च कुटी हुई है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ही मज़े की लगती है। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। कसूरी मेथी के टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मैंने अलहदा लिया, इन मसालों में नहीं लिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नमक हमने कब यूज़ करना है। तो एक कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है चूल्हे पे। सबसे पहले कढ़ाई फ्लेम हमारा हाई है, तो सबसे पहले 1 कप ऑयल डालेंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसमें 3/4 कप भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसमें 1 तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो आप छोटी इलायची भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे कड़कड़ा लेंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो गया, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप तली हुई प्याज। मेजरमेंट के हिसाब से ये 1 कप प्याज है। अगर आपने प्याज पहले फ्राई नहीं की हुई तो आप इस पॉइंट पे प्याज को फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास पहले प्याज फ्राई की हुई थी तो मैंने वो ले ली। तो प्याज हमारी पहले फ्राई है तो अब हमें इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे सोटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सोटे का इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। यह ग्रीन चिली ज़्यादा तीखी वाली है इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया। अगर आपकी तीखी वाली नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इन्हें सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही यम्मी से बनती है। आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। आप अगर अक्सर बनाए ना तो कलेजी टफ़ हो जाती है, तो आपकी कलेजी भी टफ़ नहीं होगी। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। 2 मिनट हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भून लिया था। अब इसमें डालना है 1/2 कप दही का। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे पहले। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप टमाटो की प्यूरी, जो मैंने आपको बता दी कि कैसे बनाई मैंने। आप रेडीमेड भी ले सकते, बाज़ार में अवेलेबल है।
तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इनका पानी हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना, हमें पानी पानी जो होगा ना उसमें ही हमने अपनी कलेजी को डालना है। तो इसे मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी भी देखें कि कितना लिक्विड है, बिल्कुल भी मसाला खुश्क नहीं हुआ। बस हमें यही वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम इसमें डालेंगे ना अपनी कलेजियों को तो उसका वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। और हमें लिक्विड वाले पोर्शन में कलेजियों को डालना है। तो सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगा। सारी कलेजी मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे ऊपर से कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप कवर करेंगे ना तो इसकी जो अंदर कलेजी का पानी ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा और वो पक पक के और ज़्यादा टफ़ हो जाएगी। आप चाहते ना आपकी कलेजी सॉफ्ट बने तो बस इसे कवर नहीं करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हमारी कलेजी को फ्राई होते हुए। देखें बहुत सी प्यारा सा कलर आया, ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी भी देखें लिक्विड लिक्विड है, इसीलिए हमने इसे तेज़ आग हमारा फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई है और इसे कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी अगर लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप ये ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस पॉइंट पे नमक नहीं ऐड करेंगे। बेसिकली नमक ही वो ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कलेजी को टफ़ करता है और उसे बहुत हार्ड कर देता है। इसीलिए नमक हम एंड पे डालेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा कि कब डालेंगे और कैसे डालेंगे। तो पहले सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसे भूनते जाएंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि इसका सारा मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद जो 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया था ना, इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे ताकि कलेजियों में भी हमारा फ्लेवर आ जाए धनिए का। और जो 3 मिर्च स्लाइस कर ली थी मैंने दरमियान में, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया और हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ डाल रहा हूँ 2.5 कप पानी के। ये 2.5 कप पानी है। आप अपनी ग्रेवी आपको कितनी चाहिए या मसाला आपको बनाना है तो आप उसके मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला है 2 से 2.5 कप पानी के। रेगुलर जो कप होता है ना छोटे वाला, वही है। तो 2.5 कप पानी डाल दिया। अब इसे पका लेंगे जब तक कलेजी हमारी बिल्कुल गल नहीं जाती। तो देखें कलेजी हमारी गल चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई और तरी भी इसके ऊपर आ गई है और ग्रेवी हमारी बहुत मज़े की तैयार हुई है। अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, सॉफ्ट भी है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं हुई। अब इसमें डालेंगे बचा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग को छोड़ के, और साथ ही इसमें डालेंगे जुलियन कट कटी हुई अदरक गार्निशिंग को छोड़ के, और इसमें डाल देंगे 1 लेमन। अगर आपका बड़े साइज़ का लेमन है तो आप उसे हाफ़ यूज़ करें। ये मीडियम साइज़ का लेमन था, मैं इसे 1 लेमन इसके अंदर डाल दूंगा लेमन का जूस। तो लेमन का जूस मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च के, कुटी हुई लाल मिर्च है। और इस पॉइंट पे मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक। अगर आपने सर्व करना है ना उससे थोड़ी देर पहले ही आप नमक डालें। नमक ही वो वजह है कि जिससे हमारी कलेजी टफ़ हो जाती है। तो नमक को हमेशा लास्ट पे डालें। तो नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बकरा स्पेशल में कलेजी। आप इसकी जगह पे मटन की भी कलेजी यूज़ कर सकते हैं, बीफ की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने कुर्बानी की आप हर वो कलेजी यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेथड से बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप बनाएंगे ना तो जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं ना वो भी आपकी वाह वाह करेंगे कि वाह बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़े की कलेजी बनी है।
बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं बकरा ईद में। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।